तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट के साथ साथ कंपनी बोनस और स्पेशल डिविडेंड के ऊपर भी कुछ बातचीत करने वाली थी। और कंपनी की तरफ से ₹5 का स्पेशल डिविडेंड आपको दिया जा रहा है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 25 जुलाई। याद रखिए 25 जुलाई कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹5 प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए। और कंपनी की तरफ से बोनस का भी ऐलान किया गया है, जो कि है 1:1 का, यानी कि हर एक शेयर पे कंपनी को से एक शेयर आपको दिए जाएंगे, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 27 अगस्त। तो याद रखिए 25 जुलाई कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹5 डिविडेंड के लिए, और 27 अगस्त कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 1:1 कंपनी के बोनस के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 89,487 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 83,701 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 99,200 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 77,460 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 73,033 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 77,470 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम देखें साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 29,837 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 32,033 करोड़ था कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 31,438 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ, मतलब बढ़ता हुआ तो नहीं, साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखें तो हल्की सी गिरावट कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर आपको देखने को मिल रही है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है लगभग 32,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 31,885 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो कितना किया 31,438 करोड़। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है, या इनलाइन भी कर सकते हैं या थोड़ा सा कम कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 62,951 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 59,816 करोड़, जबकि अभी देखें तो 63,466 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो प्रोविजन के रूप में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,193 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 2,602 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 14,441 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। 2,600 से बढ़ के सीधे 14,500 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो प्रोविजन के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 17,616 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 16,174 करोड़, जबकि अभी देखें तो 18,155 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3 से 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले, जबकि प्रोविजन बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में हुआ है, फिर भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके भी, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लगभग 17,000 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिलेगी। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 17,385 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो कितना किया 18,155 करोड़। तो प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम हल्का सा कम है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का एनपीए क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.33 था। पिछले साल भी 1.33, जबकि अभी देखें तो 1.40 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए देखें तो पिछले साल 0.39 था, जबकि अभी देखें तो 0.47 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.43 के आसपास था। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और ईपीएस की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 23 रुपये के आसपास था। पिछले साल 21.5 रुपये, अभी देखें तो 23 रुपये 71 पैसे आपको देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल अगर देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स नंबर आप कहेंगे, ना ही अच्छे हैं ना ही खराब है, इस टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट शानदार आपको देखने को मिला है, प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन प्रोविजन बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है और कंपनी के एनपीए भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव है, बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।